डाउटनेट पर आप पाएं कोटा के बेस्ट और टॉप टीचर्स जैसे एनवी सर, जीबी सर, आकांक्षा मैम की फ्री वीडियो लेक्चर्स। आज ही डाउनलोड कीजिए डाउटनेट ऐप। हेलो एवरीवन। तो आज जेई मेंस 2020 के क्रैश कोर्स में पैराबोला में सेकंड टॉपिक है आपके पास, डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ पैराबोला अदर देन दी व्हेन एक्सिस आर अदर देन दी कोऑर्डिनेट एक्सिस। मींस एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के अलावा उसके पैराबोला के एक्सिस दूसरे हो। मींस पैरेलल हो सकते हैं, पैरेलल टू एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, ठीक है, बट एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस ही नहीं है, ठीक है। उसके लिए हमारे पास हमें इक्वेशन निकालनी है, तो कैसे हम एक निकालते हैं, ठीक है। तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं कि व्हेन इक्वेशन ऑफ पैराबोला व्हेन वर्टेक्स इज एट एच कोमा के एंड एक्सिस इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस, बट एक्स एक्सिस ही हमारे पास उसका एक्सिस नहीं है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। तो डिफरेंट फॉर्म ऑफ पैराबोलाज में, डिफरेंट फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ पैराबोला में पहला टॉपिक है हमारे पास इक्वेशन ऑफ पैराबोला व्हेन वर्टेक्स इज एच कोमा के हो और एक्सिस इज पैरेलल टू द एक्स एक्सिस हो। तो सबसे पहले हम डायग्राम यहाँ पर ड्रॉ कर लेते हैं और क्या करते हैं सबसे पहले हम कि एक्सिस पैरेलल टू द एक्स एक्सिस हो। तो हमारे पास पैराबोला की इक्वेशन क्या हो जाएगी, वर्टेक्स हमें दे रखा है एच कोमा के पर है, तो ये हमारे पास कोई पैराबोला हो जाएगा, एक्सिस पैरेलल टू द एक्स एक्सिस है। तो लेट सपोज ये एक लाइन हम ले लेते हैं कि एक्स एक्सिस के पैरेलल है, ओके। एंड यहाँ पर एक लाइन और लेते हैं, वो क्या लेते हैं वो लाइन वो बता देते हैं हम आपको। क्या है हमारे पास, एक्सिस पैरेलल टू एक्स एक्सिस वर्टेक्स एट एच कोमा के। तो लेट सपोज यहाँ पर हमारे पॉइंट है, यहाँ पर वर्टेक्स, यदि एक्चुअल हमारे पास पैराबोला की इक्वेशन होती तो वर्टेक्स क्या होता था, ओरिजिन। तो उसको हम ए मान लेते हैं, इसको ए डैश, जो कि एच कोमा के है, और जो क्या होता था 0,0। एंड एक्सिस इज पैरेलल टू द एक्स एक्सिस, हमारे पास पैरेलल है, ये हमारे पास ये साइड, ठीक है। तो ये हमारे पास एक्स है और ये वाई है। तो ऐसे ही हमारे पास ये एक्स डैश हो जाएगी। तो हमें पता है ए एक्स इज पैरेलल टू द ए डैश एक्स डैश के पैरेलल है, दोनों पैरेलल है। तो पैरेलल है तो हमारे पास क्या होता था, डेफिनेशन ऑफ द पैराबोला, द लोकस ऑफ पॉइंट इन प्लेन सच दैट इट्स डिस्टेंस फ्रॉम द फिक्स पॉइंट। फिक्स पॉइंट क्या होता था, वो हमारे पास फोकस ऑफ द पैराबोला, लेट्स एस डैश, और उसके फिक्स लाइन से उसकी डिस्टेंस का कांस्टेंट क्या होता था, इक्वल्स टू कांस्टेंट इसेंट्रिसिटी के इक्वल होता था। इसको हम एम डैश मान लेते हैं। तो ये हमारे पास क्या आ गई, इसेंट्रिसिटी है हमारे पास ये पैराबोला की, सॉरी ये डायरेक्ट्रिक्स पर परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ठीक है। तो इन दोनों का डिस्टेंस, इसको हम पी डैश ले लेते हैं। तो पी डैश एस डैश अपॉन पी डैश एम डैश इक्वल्स टू हमारे पास रहेगा इक्वल्स टू 1 ही के, बट ये इक्वल हो, क्योंकि हमारे पास अब एक्सिस इसका एक्स एक्सिस नहीं है, बट पैरेलल टू द एक्स एक्सिस है। कुछ हो सकता है बट वो पैरेलल है हमारे पास एक्स एक्सिस के, इसका एक्सिस, बट एक्स एक्सिस नहीं है, क्योंकि यहाँ पर हमारे पैराबोला की इक्वेशन आती थी। तो स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ पैराबोला क्या होती थी, वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 4x, जब एक्सिस एक्स एक्सिस के पैरेलल हो, एक्सिस एक्स एक्सिस के एक्स एक्सिस हो हमारे पास, और वर्टेक्स 0,0। अब वर्टेक्स क्या हो गया, एच कोमा के हो गया। तो मुझे बताओ वर्टेक्स एच कोमा के हो गया, तो यहाँ से हम इसको लिखते थे वाई माइनस 0 होल स्क्वायर इक्वल्स टू 4a टाइम्स ऑफ x माइनस 0। जब 0,0 हमारे पास वर्टेक्स होता है, अब वर्टेक्स हो गए h कोमा के, तो 0 की जगह क्या रख देंगे, h कोमा के 4a इंटू एक्स माइनस एच। ये मेरे पास इक्वेशन पैराबोला आ जाएगी, पैराबोला की इक्वेशन हो जाएगी, ठीक है। क्योंकि हमारे पास वर्टेक्स कहाँ से कहाँ शिफ्ट हो गए, 0,0 से h कोमा के पर शिफ्ट हो गए, ठीक है। तो एच कोमा के पर शिफ्ट हो गए, तो फोकस कहाँ पर हो जाएगा, ये फोकस बताओ मुझे। तो फोकस पहले एस पर होता था, जो कि होता था a,0, वर्टेक्स से ए डिस्टेंस आ गई। अब क्या हो जाएगा, अब एच से भी ए डिस्टेंस में, एक्स कोऑर्डिनेट में एच का ये इंक्रीमेंट आता था 0 से ए, और वाई कोऑर्डिनेट 0 एज इट इज रहता था। तो अब क्या हो जाएगा, एक्स कोऑर्डिनेट में ए का इंक्रीमेंट होगा एच प्लस ए, और वाई कोऑर्डिनेट एज इट इज। तो मीन्स फोकस के कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे, ए प्लस एच कोमा के। वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट है हमारे पास एच कोमा के, फोकस के कोऑर्डिनेट्स आ गए, वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट्स आ गए, लेंथ ऑफ लेटर सेक्टम वही हमारे पास 4a के इक्वल होगी। अब इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स क्या हो जाएगी, तो इसके लिए इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स क्या होती थी, x इज इक्वल्स टू माइनस ए, क्या होती थी, x इक्वल्स टू माइनस ए। तो अब माइनस ए डिस्टेंस होता था हमारे पास वर्टेक्स से, तो ये डिस्टेंस माइनस ए डिस्टेंस होगी, तो ये डिस्टेंस कितनी होगी, a। तो यहाँ से h में से माइनस
a माइनस 4 कर देंगे तो क्या हो जाएगी x इज इक्वल्स टू h माइनस ए, या फिर x प्लस ए माइनस एच इक्वल्स टू 0। ये मेरे पास इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स, ठीक है, ये इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स हो जाएगी। तो ये तो हमारे पास इक्वेशन ऑफ पैराबोला हो गई जब वर्टेक्स एच कोमा के पर है और एक्सिस पैरेलल टू द एक्सिस है। अब सेकंड इक्वेशन ऑफ पैराबोला जब एक्सिस पैरेलल टू द वाई एक्सिस हो, मीन्स अपवर्ड पैराबोला हो, और वर्टेक्स एच कोमा के हो, तो किस टाइप की इक्वेशन होगी हमारे पास। तो चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर हमारे पास। तो डायरेक्टली हम यदि हम लेते हैं यहाँ पर पैराबोला की इक्वेशन, तो यहाँ से यदि इस पर होता था हमारे पास ऐसा पैराबोला होता था, अब पैराबोला ऐसा हो जाएगा। एक्सिस तो पैरेलल रहेगा हमारे पास, ठीक है, ये रहेगा हमारे पास, ओके, और ये हमारे पास इसकी लाइन हो जाएगी इसकी। तो यहाँ पर हमारे पास वर्टेक्स क्या होंगे, एच कोमा के पर हो तो, ओके, वर्टेक्स ए डैश वही हमारे पास यहाँ पर ए क्या होता था 0,0 पर होते थे, अब एच कोमा के पर। अब एक्सिस पैरेलल टू दी वाई एक्सिस हो, तो इस स्टैंडर्ड पैराबोला के लिए, ऐसे इस पैराबोला के लिए हमारे पास इक्वेशन ऑफ पैराबोला क्या होती थी, एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 4a टाइम्स ऑफ वाई। तो x माइनस ए होल स्क्वायर इक्वल्स टू 4a टाइम्स ऑफ वाई माइनस 0। 0,0 क्या होते थे, सो ये 0 है यहाँ पर हमारे पास, तो 0,0 क्या होता था, ये वर्टेक्स होता था हमारे पास। अब यहाँ पर वर्टेक्स क्या हो गया h कोमा के, तो h कोमा के से रिप्लेस कर देंगे x माइनस एच होल स्क्वायर इक्वल्स टू 4a टाइम्स ऑफ वाई माइनस के हो जाएगा हमारे पास इक्वेशन ऑफ पैराबोला, ओके, ये इसके वर्टेक्स है, वर्टेक्स हो गए। अब फोकस कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे, फोकस के कोऑर्डिनेट्स यहाँ पर हमारे पास y में a का इंक्रीमेंट हो जाएगा, तो x कोऑर्डिनेट एज इट इज y में a का इंक्रीमेंट k प्लस a हो जाएगा, ओके। लेंथ ऑफ लेटर खत्म 4a ही होगी हमारे पास। डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन क्या होगी, इसमें से a माइनस कर देंगे, तो y कोऑर्डिनेट में a का माइनस मीन्स k माइनस a, y इक्वल्स टू k माइनस a, तो y इक्वल्स टू k माइनस a या फिर y प्लस a माइनस k इक्वल टू 0, ये मेरे पास इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स हो जाएगी इस पैराबोला के लिए, ओके। तो ये हमारे पास दोनों फॉर्म की इक्वेशन ऑफ पैराबोला हो गया हमारे पास। एक्सिस इज पैरेलल टू द एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस और वर्टेक्स इज एच कोमा के। अब इस पर डिपेंड एक क्वेश्चन हम यहाँ पर ले रहे हैं कि इस पर यदि इसके एक्सिस अदर देन द कोऑर्डिनेट एक्सिस हो, तो क्वेश्चन क्या है हमारे पास, एक क्वेश्चन यहाँ पर हमारे पास बनता है। तो क्वेश्चन क्या है, द इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स ऑफ द पैराबोला हमें फाइंड आउट करनी है। इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स हमें पैराबोला की फाइंड आउट करनी है। पैराबोला दे रखा है वाई स्क्वायर प्लस 4y प्लस 4x प्लस 2 इक्वल टू 0 है। तो यहाँ से इसमें y का होल स्क्वायर बन रहा है, तो वाई स्क्वायर प्लस 4y है, तो इसमें 4 ऐड कर दो, 4 सब्ट्रैक्ट कर दो, तो 4x माइनस 4 भी कर दिया और प्लस 2 इक्वल टू 0। ये मेरे पास y प्लस 2 का होल स्क्वायर बन रहा है, y प्लस 2 होल स्क्वायर बन गया, प्लस 4x और माइनस 4 प्लस 2, ये माइनस 2 इक्वल टू 0 हो गया हमारे पास। ये पैराबोला की इक्वेशन आ गई। तो y प्लस 2 होल स्क्वायर और इस 4x को इधर ले जाएंगे तो माइनस 4x प्लस 2। अब इसमें से माइनस 4 हम कॉमन ले लेते हैं, तो क्या हो जाएगा x माइनस 1/2। 4 इसमें से माइनस 4 कॉमन लिया तो x माइनस 2 अपॉन माइनस 4 इज माइनस 1/2। तो ये मेरे पास पैराबोला की इक्वेशन आ गई। अब ये डायरेक्ट स्टैंडर्ड पैराबोला की तरह इक्वेशन नहीं है हमारे पास। देखे तो स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ पैराबोला क्या होती थी हमारे पास, यहाँ पर ये होती थी वाई स्क्वायर इक्वल्स टू माइनस 4ax या फिर प्लस 4ax, ठीक है। तो यहाँ पर ये y की वैल्यू यहाँ पर y प्लस 2 है, तो वर्टेक्स क्या हो जाएगा यहाँ से हमारे पास, यदि देखें तो वर्टेक्स इसको 0 के इक्वल पुट करो, y प्लस 2 इक्वल टू 0, और इधर x माइनस 1/2 इक्वल टू 0 पुट करो, तो वर्टेक्स क्या हो जाएगा y इक्वल टू माइनस 2 और x इक्वल टू हाफ। ये मेरे पास वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे, ठीक है। अब इस टाइप के पैराबोला के लिए डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन क्या होती थी, क्योंकि ये पैराबोला किस टाइप का पैराबोला है, देखो ये पैराबोला किस टाइप का होता था हमारे पास, पैराबोला माइनस 4ax इस टाइप का पैराबोला था। इसके लिए डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन क्या होगी, ये होगी, जो कि x इज इक्वल्स टू a होती है, ठीक है, x इज इक्वल्स टू a। बट यहाँ पर x नहीं है, यहाँ पर x माइनस हाफ है, x माइनस हाफ इक्वल्स टू a। a यहाँ पर क्या है, तो यहाँ पर 4 माइनस 4a की वैल्यू क्या है,
-4a के इक्वल है, तो a की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। a इक्वल्स टू 1 हो जाएगी, तो यहाँ पर ये वैल्यू इक्वल टू 1 रख देंगे। यहाँ पर x माइनस हाफ इक्वल टू x इक्वल टू a के इक्वल होती है ना, तो x इज इक्वल टू 1 प्लस हाफ, ये हो जाएगी 3/2। तो डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन क्या होगी, ये x माइनस हाफ इक्वल टू 1 क्यों रखा, ये बताओ मुझे। तो ये क्या है, क्योंकि डायरेक्ट्रिक्स की इस स्टैंडर्ड पैराबोला के लिए क्या होती थी, x इज इक्वल टू a, बट यहाँ पर ये x वो x नहीं है, यहाँ पर ये x माइनस हाफ है। तो x माइनस हाफ किसके इक्वल होगी, a के इक्वल। ठीक है, a की वैल्यू क्या आई है हमारे पास 1, तो 1 पुट किया हमने यहाँ पर, तो x की वैल्यू क्या है, x इक्वल टू 3/2। ये मेरे पास इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स होगी, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स हो जाएगी इस पैराबोला के लिए। ठीक है, तो इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स फॉर दिस पैराबोला क्या आ गया हमारे पास, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स फॉर द पैराबोला x इज इक्वल टू 3/2। 3/2 होते हैं हमारा कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, डी ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है, ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑप्शन। तो ये हमारे पास, इसमें हमने क्या क्या पढ़ा है आपके बारे में, इसमें हमने आपके लिए स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ पैराबोलाज आपको पढ़ाई है। जितनी भी स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ पैराबोला आपके पास थी वो हमने यहाँ पर बताई है कि व्हेन एक्सिस पैरेलल टू द एक्स एक्सिस हो, या फिर एक्सिस पैरेलल टू द वाई एक्सिस हो, और वर्टेक्स h, k पर हो, तो उसमें अदर देन द कोऑर्डिनेट एक्सिस एक्सिस हो तो क्या हो, और उस पर डिपेंड इक्वेशन हमने यहाँ पर करवाया, जो कि 2001 में 1 मार्क में पूछा गया है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे, इसके बाद इसकी फोकल कोड के बारे में या इक्वेशन ऑफ टेंजेंट के बारे में पैराबोला के लिए। ओके, थैंक यू। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, जेई मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।